हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो पूरा वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट्स। और चैनल में नए होंगे तो जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग के नोट्स और गेस पेपर के बारे में, कौन सा गेस पेपर लें और नोट्स कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट मतलब पढ़ाई नहीं होता है कॉलेज वगैरह में, उसका तैयारी कैसे करें, सारा सब्जेक्ट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कुछ होगा, ये सारा के बारे में हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स और रेगुलर देखते रहिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि API स्कोर। आप लोग अगर चाहते हैं ग्रेजुएशन में बढ़िया से या फिर ऐसा चाहते हैं कि आप लोग को कोई नौकरी हो और बढ़िया हो आगे जाकर अपने सब्जेक्ट में, तो आपको ग्रेजुएशन बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा, बढ़िया नंबर लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अच्छा नंबर नहीं लाएंगे तो ग्रेजुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका API स्कोर जो है ग्रेजुएशन से जोड़ा जाता है, ठीक है। API स्कोर क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग को बता देना चाहते हैं। ये जो है आगे आपका जो सब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट से आप कभी भी ये करिएगा, जैसे प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई कीजिएगा या फिर प्रोफेसर के लिए ही लगभग, या टीचिंग लाइन में कभी भी जाइएगा, तो ये API स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, ठीक है। तो ये जो API स्कोर है ये आपका ग्रेजुएशन का जो स्कोर है उसको देखकर बनाया जाता है, और MA का भी अलग से ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, या तो आपके पास बुक होना चाहिए बढ़िया से तैयारी करने के लिए, या तो नोट्स होना चाहिए, या तो गेस पेपर होना चाहिए बढ़िया। अब देखिए, गेस पेपर का तो बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गेस पेपर में सारा कंटेंट नहीं दिया जा सकता है 30 या 40 रुपये में, ठीक है। ये किसी भी गेस पेपर के क्षमता नहीं है किसी गेस पेपर वाले के पास कि सारा कंटेंट पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दे एक गेस पेपर में, ठीक है। इसलिए हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे किसी भी गेस पेपर को। हम बोलेंगे कि या तो नोट्स लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूरा सटीक रहे, या तो आप लोग उससे सटीक अगर कोई बुक मिलता है तो बुक को लीजिए, ठीक है। देखिए तो बात यह है कि देखिए आप लोग का जो सिलेबस है वो नया है, इस सिलेबस के अनुसार बुक एकदम सिलेबस पर बेस्ड पूरा नहीं छप पाया है, ठीक है। कोई छापेगा तभी तो छपेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई भी बुक नहीं छपा है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम जो है, मेरे पास एक्सपीरियंस है 4 सालों का, 4 से 5 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो हम क्या किए आप लोग के लिए कि आप लोग को जो ये समस्या आ रहा है इसके लिए हम अपने मेहनत से नोट्स तैयार किए, ठीक है। पूरा हार्ड वर्किंग के साथ किए हैं, पूरा टाइपिंग के साथ किए हैं। आप चाहे तो उसका हार्ड कॉपी निकाल के घर में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसमें ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए गेस पेपर का बात करें तो देखिए गेस पेपर पर हम ज़्यादा किसी को भी डिपेंडेंट नहीं होने देते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप गेस पेपर लीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए नोट जो हम पूरा हार्ड वर्किंग के साथ बनाए हैं, तो जिनको इच्छा हो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरा ही नोट्स लीजिए, आपको जहाँ बढ़िया कंटेंट मिल रहा है वहाँ लीजिए, ठीक है। ये मेरा कहना ये है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात यह है कि कोई किसी भी गेस पेपर को आप लेने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि गेस पेपर में सारा कंटेंट नहीं दिया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं आपका मिसिंग है। आप एग्ज़ाम को पास करने के चक्कर में नहीं रहिए, आप एग्ज़ाम को बेहतर करने के चक्कर में रहिए, ठीक है। तो ही बढ़िया आगे के लिए होगा, आपको नौकरी भी मिलेगा जब आप सब्जेक्ट में आपका पकड़ होगा। सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है तो आपको कोई भी नौकरी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आपका अगर खुद के सब्जेक्ट में पकड़ नहीं, इसका मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट में पकड़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरा कहना है कि या अगर देख लीजिए बाज़ार में अगर कोई किताब मिल जाता है आप लोग के लिए बढ़िया सिलेबस कंप्लीट करना हो तो वो लीजिए, नहीं तो मेरा नोट्स एकदम परफेक्ट है सभी बुक को टक्कर देने के लिए। जितने भी बुक्स हैं उस सब्जेक्ट के सारा बुक्स मेरे पास खरीदे हैं जब सिलेबस जारी हुआ था उसी टाइम, ठीक है। और बढ़िया से नोट्स हम रेडी किए हैं, ठीक है। पूरा एकदम शॉर्ट नोट्स भी है, लॉन्ग नोट्स भी है, गेस पेपर भी हम अपना CSR का गेस पेपर बनाए हैं स्टूडेंट्स, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो नोट्स में क्या है, आपका पूरा सिलेबस बेस्ड शॉर्ट नोट्स है, फिर सिलेबस बेस्ड लॉन्ग नोट्स है, यानी कि 2 तरह का नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और गेस पेपर जो है गेस पेपर, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके सिलेबस के अंदर के वो दिए जाएंगे। वो जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं गया है, जब से मतलब नया सिलेबस जारी हुआ है उस टाइम से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं गया है जिसका हम बताएं हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड या फिर वो क्वेश्चन नहीं आ गया हो, ठीक है।
आप चाहे तो ज्योग्राफी का मिला लीजिए, हिस्ट्री का मिला लीजिए। हिस्ट्री का इस बार जो एग्ज़ाम हुआ सेमेस्टर 3 में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, ठीक है, मेरा बताए हुए से। आप लोग वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन पेपर जो आया था उसका देख लीजिए। ज्योग्राफी में भी सेम हाल है, पॉलिटिकल में, साइकोलॉजी, फिलोसफी, फिजिक्स वगैरह जिसका हम बताए वो सारा का मैच किया, ठीक है, कॉमर्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा देख सकते हैं, जिसका हम बताए हैं उसका मैच कर गया, ठीक है, जिसका नहीं बताए उसका मैच, जब हम बताए नहीं तो उसका क्या ही मैच करेगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग का मन में सवाल आ रहा होगा कि सर नोट्स आप दे रहे हैं अच्छी बात है, गेस्ट पेपर दे रहे हैं अच्छी बात है, तो ये क्या सारा सब्जेक्ट का मिलेगा? तो देखिए आपका एएसी पेपर है, वीएससी पेपर है, सेक पेपर है, एमडीसी पेपर, जितना भी पेपर है सबका सिलेबस सबका नोट्स मिलेगा। सबका नोट्स हम तैयार कर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए आप लोग को इन्फॉर्म किए हैं अभी, क्योंकि मेरे पास सारा नोट्स रेडी होगा तभी ना आप लोग को दे पाएंगे, ठीक है। तो सारा नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। इंग्लिश के स्टूडेंट्स मेरे पास 20 से 25 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे ग्रुप में 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए, सेमेस्टर 3 के लिए, सेमेस्टर 4 के लिए, ठीक है, इस तरह से सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश ऑनर्स वाले इतने सारे जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी के बहुत सारे जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री के जुड़े हुए हैं, हिंदी के जुड़े हुए हैं, और जिनका मेजर है वो बोल रहे हैं, बाकी कॉमर्स वाले तो जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। और लगभग सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसका बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाएगा अगर हम बताने लगे तो, ठीक है। लगभग सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे पास, जिसका रेगुलर 7 बजे शाम को हम गूगल मीट में क्लास लेते हैं, इसलिए ताकि वो जो नोट्स अगर कहीं समझ में ना आया हो तो उसको हमको बताएं और हम उसका जवाब दे सकें, और हम अपने से नोट्स को पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन कर के कंप्लीट करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इस तरह का कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर रहा है अभी मेरे नज़र में, तो हम चाहते हैं कि हम अगर इसको कर रहे हैं तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। इसका कुछ फीस भी लगता है स्टूडेंट्स, आप लोग को ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं तो फिर क्या ही लगेगा, ठीक है। देखिए आपका टोटल सब्जेक्ट होता है 6 पेपर, ठीक है, 6 पेपर स्टूडेंट्स। अब गेस्ट पेपर आप लीजिएगा तो 30 रुपया 40 रुपया लगता है, ठीक है, 30 से 40 लगता है एक गेस्ट पेपर का। और हम नोट्स दे रहे हैं 2 तरह का गेस्ट पेपर दे रहे हैं, गूगल मीट क्लासेज हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे एसी पेपर का आज एग्ज़ाम हुआ शाम को, ठीक है, और कल भी एसी पेपर का है सेकेंड वालों का, तो आज जो जो क्वेश्चन पेपर आया एग्ज़ाम है वो सारा सेम टू सेम हम तुरंत डाल देंगे, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसको डाल देंगे, एग्ज़ाम होने के बाद डालेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो एग्ज़ाम होने के बाद डालेंगे, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताएंगे बहुत सारा मैच कर जाएंगे, 99% हम बताते हैं, लेकिन 100% भी आते हैं। जैसे कि हम बता दिए 30 क्वेश्चन, तो उसमें से जो आपका जितना भी आया उसी के अंदर से आ गया, ठीक है। जैसे कि 6 ठो क्वेश्चन रहता है टोटल, हम 30 ठो बताएंगे तो ज़रूर से आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और हम उसका ये आंसर भी प्रोवाइड करते हैं एक प्रॉपर ढंग से, ताकि आप उस आंसर को अच्छा तरीक़ा से रेडी कर सकते हैं। तो इतना सारा कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका जो फीस है जैसे कि 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट का 100 रुपीज़ करके होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 100 रुपीज़ करके भी हम आप लोग से नहीं ले रहे हैं। एक पेपर जो हम अपने तरफ से आप लोग के लिए, एक जो नहीं होता है कि शिक्षा दान होता है, उस तरह के रूप में हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका टोटल है 500 रुपीज़, टोटल 6 सब्जेक्ट का, ठीक है, 100 रुपीज़ का छूट है आप लोग के लिए, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर के लिए कह सकते हैं, चाहे जो हमको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मंथली आप लेते हैं कि जो सेमेस्टर होता है उस सेमेस्टर के लिए एक ही बार लेते हैं? तो देखिए सर अभी मंथली हम स्टार्ट नहीं किए हैं, और हमको लगता है जहाँ तक भविष्य में जैसे कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं रहने लग जाएगा, इस तरह से कंडीशन हो जाएगा, जैसे कि गूगल मीट लेना है तो सारा सेमेस्टर का तो 1 घंटा में ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सारा सेमेस्टर के लिए अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे पास 1 घंटा देते हैं, 1 घंटा देते हैं, तो सारा का लगभग कवर हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलकर हो सकता है ज़्यादा टाइमिंग लगे हमको, तो उस समय मंथली हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी ही बता दे रहे हैं, तो मंथली भी रहेगा तो इतना ही रहेगा इसी फीस में, ठीक है। और अभी जो है सो आप लोग का सेमेस्टर में एक ही बार लिया जाएगा। जैसे सेमेस्टर 1 के लिए आप लेंगे तो एक ही बार आपको 500 रुपये देना है, उसके बाद आपको सेमेस्टर 2 में देना है, ठीक है। उस सेमेस्टर में फिर दोबारा नहीं देना है आपको, वो सारा क्लियर हो जाएगा आपका उसी पैसे में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो इतना तो समझ में आ ही सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन सवाल हो तो आप लोग बिल्कुल
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपको ये नोट्स चाहिए या मेरा क्लासेज चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर में आप लोग मैसेज कीजिए, बढ़िया से लिखिए, ठीक है। आई वांट टू जॉइन योर क्लासेज सर, इस तरह से करके, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग व्हाट्सएप में कीजिए, हम बताएंगे कि देखिए सर मेरा ग्रुप है जो कि टेलीग्राम में है, ठीक है। तो आप लोग को टेलीग्राम में मैसेज करना ही पड़ेगा हमको, तभी आपको ऐड कर पाएंगे उस ग्रुप में। और उस ग्रुप में ऐड करेंगे तब जब आपका फीस देखेंगे, हाँ पे कर दिए हैं उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से मेरा इसका प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि आप व्हाट्सएप में किए हैं तो हम आपको टेलीग्राम का आईडी दिए, टेलीग्राम में मैसेज किए हमको, फिर आपको तभी ऐड करेंगे जब आप फीस पे कीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो ये मेरा चैनल में जो 3 साल 4 साल से मतलब इस तरह से हम स्टूडेंट्स का सहायता कर रहे हैं, जब से सिलेबस नया आया तब से। तो आप लोग और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। CSR प्राइवेट ग्रुप या CSR प्राइवेट क्लासेज से रिलेटेड, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन होकर पास हुए हैं, और पास नहीं मतलब बढ़िया नंबर लाए हैं, ठीक है। उसके टक्कर लेने वाला कोई स्टूडेंट्स फिर नहीं मिलेंगे, जो बढ़िया से प्रॉपर ढंग से हमारा नोट्स पढ़ता है, गेस्ट पेपर पढ़ता है, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ता है, जो मेरा गूगल मीट क्लास जो डेली ज्वाइन करता है, उसके लिए फिर कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम तो बोलते भी हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप भूल के दिखाइए अगर पावर है तो, ठीक है। दम है तो भूल के दिखाइए, इस तरह से हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा तो आप लोग को भी ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट अगर आप चाहते हैं कि सर हमको गूगल मीट क्लास एक दिन अटेंड करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक दिन गूगल मीट क्लास अटेंड कर सकते हैं, इसलिए कि आप लोग जो मतलब कहते हैं ना देखने के लिए एक दिन कि हाँ किस तरह से होता है, उसके लिए आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप में कीजिएगा, टेलीग्राम में जाइएगा, उसके बाद हम आपको लिंक भेज देंगे गूगल मीट का, एक दिन का क्लास आप लोग के लिए फ्री रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, उसमें नोट्स वगैरह भी हम स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं गूगल मीट में। तो इस तरह से आप लोग के लिए डेमो एक तरह से भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसमें ज्वाइन करना, मेरा इच्छा है कि आप जितने लोग देखे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारा लोग ज्वाइन करें और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो ताकि आगे जाकर आप लोग के लिए बेहतर हो सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग ज़रूर से, आई होप आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।